मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा तीसरा सीरीज होगा जिसमें हम केवल स्वस्थ व्यक्ति, निरोगी व्यक्ति किसे कहते हैं, बीमार व्यक्ति या रोगी व्यक्ति किसे कहते हैं, विकलांग, निःशक्त या दिव्यांग व्यक्ति किसे कहते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, एक एक करके इन सभी टॉपिक के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जो स्वस्थ व्यक्ति, निरोगी व्यक्ति को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों हेल्दी पर्सन। तो किस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति या निरोगी व्यक्ति कहा जाता है या हेल्दी व्यक्ति कहा जाता है, हेल्दी पर्सन कहा जाता है दोस्तों। तो आइए इसे हम समझते हैं। जब व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से कोई रोग न हो और वह उपस्थित वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लेता है तो वह एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति में, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या भावनात्मक रूप से हो, अर्थात उसके शरीर में हो या मस्तिष्क में हो या किसी भी प्रकार से भावनात्मक रूप से अगर उसमें कोई रोग नहीं है और वही व्यक्ति जिसमें रोग न हो, वही व्यक्ति क्या होता है, जिस वातावरण में वह रहता है उसी उपस्थिति वातावरण में अपने आप को अच्छे से तालमेल के साथ समायोजित कर लेता है तो वह व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। इसी को हम बोलते हैं स्वस्थ व्यक्ति, निरोगी व्यक्ति, या इसी को हम बोलेंगे सामान्य व्यक्ति भी कहा जाता है। इन्हीं को हम सामान्य व्यक्ति भी कहेंगे दोस्तों। आगे हम जानेंगे बीमार व्यक्ति या रोगी व्यक्ति, जिसे डिजीज़ या इलनेस पर्सन कहा जाता है इंग्लिश में। तो आइए इसे जानते हैं। जब कोई व्यक्ति शारीरिक स्थिति अथवा मानसिक मानदंडों के अनुसार ठीक न हो तो वह शारीरिक या मानसिक रूप से रुग्ण माना जाता है। इसे दूसरे शब्दों में बीमार भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसे समझने का प्रयास करते हैं कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, अर्थात उसके शरीर में या उसके मस्तिष्क में, मन में, अर्थात कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो भी मानदंड तैयार किए गए हैं दोस्तों, अगर उस मानदंड के अनुसार वह ठीक नहीं है तो वह शारीरिक या मानसिक रुग्ण माना जाता है, अर्थात शारीरिक रूप से रोगी माना जाता है या मानसिक रूप से उसे रोगी माना जाता है या बीमार कहा जाता है। आगे हम जानेंगे दोस्तों कि विकलांग व्यक्ति या निःशक्त व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति किसे कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में डिसेबल्ड पर्सन कहा जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों विकलांग, निःशक्त, दिव्यांग व्यक्ति के बारे में। इसी चीज़ को आपको अच्छे समझना है दोस्तों, क्योंकि इसी टॉपिक पे सीरीज़ पूरा चलेगा। जब आप इन सभी शब्दों को अच्छे समझ लेंगे दोस्तों तो आपको आने वाले समय में आने वाले टॉपिक को समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि विकलांग व्यक्ति, निःशक्त व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति किसे कहा जाता है, अर्थात डिसेबल्ड पर्सन किसे कहा जाता है। तो विकलांगता व्यक्ति की वह दशा है जो क्षति एवं अक्षमता के कारण उत्पन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में निर्वाह करने में बाधक होती है। अर्थात विकलांगता वह दशा है दोस्तों व्यक्ति में, अगर किसी व्यक्ति में विकलांगता हो जाती है तो वह किस कारण होती है दोस्तों, किसी न किसी क्षति एवं अक्षमता के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है व्यक्ति में विकलांगता। जब व्यक्ति विकलांग हो जाता है दोस्तों तो वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो भी कार्य करता है वह सामान्य व्यक्तियों की तुलना में नहीं कर पाता है। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है दोस्तों, वह जो कार्य कर लेगा, वो जो विकलांग व्यक्ति होगा वहीं विकलांग व्यक्ति उन सामान्य व्यक्तियों की तुलना में उस कार्य को नहीं कर पाएगा। अर्थात जो सामान्य व्यक्ति जिन काम को कर लेता है, जो सामान्य है, जिनमें किसी भी प्रकार की विकलांगता नहीं है, जो सामान्य व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है या निरोगी व्यक्ति है, वह जिन काम को कर लेगा, जिन क्रियाओं को कर लेगा, जो भी कार्य होंगे वो मानसिक कार्य हो सकते हैं, शारीरिक कार्य हो सकते हैं। तो जो भी शारीरिक कार्य और मानसिक कार्य होंगे दोस्तों, इन सभी कार्यों को सामान्य व्यक्ति सामान्य तरीके से कर लेता है, भली प्रकार से कर लेता है। लेकिन विकलांग व्यक्ति जो होगा, निःशक्त व्यक्ति जो होगा या दिव्यांग व्यक्ति जो होगा, उस सभी क्रियाओं को, मानसिक क्रियाओं को, शारीरिक क्रियाओं को
सामान्य व्यक्तियों की तुलना में आसानी पूर्वक नहीं कर पाता है, तो उन्हीं व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, विकलांग व्यक्ति कहेंगे या निःशक्त व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति कहेंगे। दोस्तों फिर से एक बार हम बता रहे हैं, विकलांगता व्यक्ति की वह दशा है जो क्षति एवं अक्षमता के कारण उत्पन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में निर्वाह करने में बाधक होती है। अर्थात दोस्तों विकलांग व्यक्ति जो होगा वह शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में नहीं कर पाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे दोस्तों कि दिव्यांग, विकलांग या निःशक्तता का अर्थ क्या होता है। तो जो भी कहीं पर भी किसी भी जगह पे दिव्यांग, विकलांग, निःशक्तता का शब्द आए दोस्तों, तो उसका अर्थ निकालेंगे अक्षम से। अक्षम का मतलब होता है कि वह किसी काम को करने में अक्षम है, काम को नहीं कर पाना। नाकाबिल अर्थात वह किसी भी काम को करने में काबिल नहीं है, नाकाबिल। खराब, पंगु, निष्क्रिय, क्षतिग्रस्त, कमज़ोर, अपंग, शारीरिक विकलांग, शक्तिहीन, अयोग्य, निर्बल, दुर्बलता आदि। ये जितने भी शब्द हैं दोस्तों, इन सभी शब्दों का अर्थ निकलता है दिव्यांग से, विकलांग से या निःशक्तता से। अर्थात दिव्यांग, विकलांग, निःशक्तता का अर्थ इन सभी शब्दों की जो अर्थ निकलते हैं दोस्तों, उससे ही हम क्या करते हैं, इन्हें निकालते हैं अर्थ को। अर्थात दिव्यांग, विकलांग, निःशक्तता का अर्थ अक्षम व्यक्ति से हो सकता है, नाकाबिल, खराब, पंगु, निष्क्रिय, क्षतिग्रस्त, कमज़ोर, अपंग, शारीरिक विकलांग, शक्तिहीन, अयोग्य, निर्बल, दुर्बलता आदि। इन सभी शब्दों के जो जो आपके मन में अर्थ निकलता है दोस्तों, उन सभी अर्थ का मतलब होता है दिव्यांग, विकलांग या निःशक्त व्यक्ति। तो आई होप्स दोस्तों आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आया होगा दोस्तों कि स्वस्थ व्यक्ति, निरोगी व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति किसे कहते हैं, बीमार व्यक्ति, रोगी व्यक्ति किसे कहते हैं, विकलांग, निःशक्त या दिव्यांग व्यक्ति किसे कहते हैं, और विकलांग, दिव्यांग, निःशक्तता का क्या अर्थ होता है दोस्तों। इन अर्थ का मतलब जो होता है वही हमारे दिव्यांग कहलाते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आएगा दोस्तों। थैंक यू।